समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। आत्मा त्वं गिरिजामति संचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधि पुत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। हरि ओम। गीता जी के सूत्र रिवाइज करके आगे जाते हैं। पहला क्या था? अभी हम देखते हैं कि बच्चे पहले बोलते हैं कि बड़े बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। पहला सूत्र और जोर से कौन बोलता है ज्यादा बताइए। हाँ, वो नहीं, गीता जी के मंत्र। हाँ, क्षेत्रे क्षेत्रे। हाँ, सेकेंड मदर्थे त्यक्त जीविता, याद कर लो सब। हाँ, फिर तीसरा सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय। फिर विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न। फिर यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवानीतिर्मा। फिर द्वैर्व्यमास्मगमः। फिर यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि। कल का है ना? क्या बताया कि जीवन में दो चीज है, एक तो फेस लाइफ और मेक लाइफ। तो फेस लाइफ तो सबको करना ही पड़ता है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बट मेक लाइफ में चॉइस है, कहाँ तो मेक करो ना तो न करो। तो जिम साइकिल बनना है तो जिम साइकिल बन सकते हैं, ऑर्डिनरी साइकिल बनना है तो ऑर्डिनरी। और तीसरी कौन सी साइकिल थी? रेसर साइकिल है। तो जीवन में फेस लाइफ तो करना पड़ता है, इस परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ता है। करते करते आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब अनुकूल हो, सब ठीक है तब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को लेकर हमें उस परिस्थिति से ही हमें सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है, विकास हमारा होता है, प्रगति होती है और हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही बात कुछ देखी थी ना। और पूरे सनातन धर्म में क्या बताया है? श्रेय, सबका श्रेय। इसलिए धर्म की व्याख्या कही है अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति। यानी क्या?
देखो, जो अभ्युदय में श्रेय है ना, वही अभ्युदय सही है। अभ्युदय यानी इधर समृद्धि, आर्थिक समृद्धि भी जो कल्याणकारी हो तभी तो सुख दे पाती है। अगर आर्थिक समृद्धि हो, उसके साथ साथ में हमारा दुख हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो फिर क्या उसको हम एंजॉय ही नहीं कर सकेंगे? इज इट ट्रू और नॉट? तो जो भी चीज हमको मिलती है उसमें हमारा कल्याण होना चाहिए। मैंने देखा है कितने घरों में जब वो इतने पैसे वाले नहीं थे तो सब पूरा परिवार साथ में संगठित होकर अच्छी तरह से सुखी रहता था। फिर क्या हुआ, बड़ी समृद्धि आ गई, अब इतने झगड़े, ए भाई भाई से पूरे परिवार, पूरा क्या हो रहा है अभी? समृद्धि आ गई, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ? कलह आ गया सब कुछ। तो क्या फायदा, किसको फायदा? मुझे पता है ये फैमिली ऐसी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जहां धर्म नहीं है, जहां श्रेय नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये श्रेय का ये क्या है? धर्म। जहां सैक्रिफाइस, ये जो क्या कहते हैं वैल्यूज ऑफ लाइफ, अगर ये सब चले जाते हैं तो क्या होता है? फिर ये घटना घटी हुई है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो दो भाई थे और दोनों समृद्ध थे। ऐसा भी नहीं कि उन दोनों बिल्कुल समृद्ध थे, पैसे की जरूरत ऐसी नहीं थी, कुछ नहीं थी, दोनों बिजनेसमैन थे। लेकिन दादाजी उनके नाना की प्रॉपर्टी के जो इनहेरिटेंस में उसको लेकर झगड़े हो गए और इतनी बुरी तरह से कि चलो ठीक है, झगड़े हो, कोर्ट में जाओ और ऐसे करके, मैंने इट इज नो लिमिट। अब दोनों इतने दुखी। अब वो दोनों मुझे जानते हैं तो मेरे पास में आए। तो हमने कहा, वो बड़े भाई को ही तो कहा, मैंने कहा देखो आपको ये पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है? बोले नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे आप डिक्लेयर, पहले तो विड्रॉ करो। नहीं, इट इज टू लेट, वी कांट विड्रॉ द कोर्ट केस। तो मैंने कहा कि डिक्लेयर कर लो कि जो भी पैसे आएंगे उसमें से वो पूरे के पूरे में चैरिटी में दे दूंगा। क्या? क्योंकि पैसे से लेकर ही तो झगड़े हुए हैं ना, उससे किसी का कल्याण तो हुआ नहीं है। ये पैसे की आपको जरूरत भी नहीं है। आप कितने पैसे लॉयर्स को दे रहे हैं, आप ऐसे डिक्लेयर कर दो कि मैं, फिर आपको पड़ी नहीं होगी कि कितने आते हैं कितने नहीं आते। इज इट ट्रू? चैरिटी में तो जाना है, मानेंगे क्या? बोलो नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे पैसे सब चले हो जाए, लेकिन नहीं, नो सेंस। दुखी है, अभी भी दुखी है, दोनों, पूरे परिवार दुखी है। उन दोनों के जो बच्चे थे एक दूसरे से इतने अच्छे तरह से रहते थे, अब दोनों कोई बोलता नहीं है, कोई ये नहीं। अच्छा ठीक है, दूसरा केस देखो, ये भी हमारी घटी हुई है, मैं जो अच्छी तरह से जानती हूँ। दो भाई, बड़े अच्छे परिवार के, समृद्ध। उनके पिताजी ने जो घर था वो बड़े भाई को दिया। नहीं, सब प्रॉपर्टी सबको बांट दी, सब कुछ किया, लेकिन जो घर है वो बड़े भाई को, नहीं एक को तो देना था तो बड़े भाई को दिया। छोटे भाई को इनफ समृद्धि, दूसरे पैसे सब कुछ बहुत दिया, लेकिन वो घर जो था बड़े भाई को। अब छोटे भाई को क्या ऐसे था कि घर मुझे मिले, अब दोनों इस घर में रहे हैं तो अटैचमेंट तो है, सेंटिमेंटल, तो दोनों का ऐसे था कि नेचुरली। लेकिन वो बड़े भाई की जो पत्नी थी, जिनमें मिशन से जुड़ी हुई थी एकदम, उसने अपने पति को कहा कि अब छोटा भाई इतना ये कर रहा है, इसी के कारण हम दोनों के बीच में क्या ये नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं, क्लेश नहीं होना चाहिए, आप दे दो। तो भाई वो तैयार पहले नहीं था, लेकिन कई पुरुष लोग पत्नी का सुनते भी है। उन्होंने सुना और उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। मैं कहती हूँ आज के दिन तक
मैं ये परिवार को सबको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या है कि छोटे भाई का फैमिली, अब छोटे तो अभी तो छोटे तो नहीं रहे हैं, 60-70 साल के अभी है, वो छोटे भाई का परिवार जो है, वो छोटा भाई भी, उनकी पत्नी भी, उनके बड़े भाई और भाभी को कुछ भी पूछ के बिना कुछ नहीं करते। उनके घर के जो दोनों जो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक के घर लड़का है, दोनों ऐसे क्लोज है कि हर रोज एक दूसरे को मिलके बिना उनको चलता नहीं, इतने क्लोज है भाई बहन। पूरा फैमिली इतना क्या है। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड नाउ? ये देखो एक सीन है, ये दो भाई है, दुखी है। एक को तो अभी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा भाई पीने लगा, पता नहीं क्या उसका नाम है। अभी ये एक फैमिली का दृष्टांत देखो, और ये क्या देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जहां श्रेय है, जहां कल्याण है, जहां धर्म है, वहीं शांति सुख है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों केस है। यत श्रेयस्य, इसलिए अर्जुन क्या कहता है कि मेरे कल्याण के लिए जो क्या है वो बताओ प्लीज। यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि, निश्चित करके मुझे बताओ, और मुझे ये बताओ। देखिए काफी बार अर्जुन, पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं कंफ्यूज हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कार्पण्य दोषो अपता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, मेरा मन जो है अभी वो क्लीब भाव से, कायरता से, मोह से, शोक से ग्रस्त हो गया। मैं ठीक अवलोकन नहीं कर सकता हूँ, मैं विवेक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या विवेक नहीं कर रहा? धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या बोल रहा है वो? धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी बुद्धि मेरी क्या हो गई कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो विश्लेषण नहीं कर पा रहा, मैं विवेक नहीं कर पा रहा। देखिए ये भगवान ने हमको एक बहुत ही बड़ी देन दी है। मनुष्य के रूप से हमको भगवान ने, तो पशुओं को भी बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन मनुष्य को एक विशेष चीज दी है, और वो है विवेक शक्ति। दो चीज दी है, वन इज विवेक एंड द सेकंड इज चॉइस। क्या बोलो, क्या दिया है? विवेक दिया है, और क्या दिया है? चॉइस। विवेक शक्ति ऐसा नहीं कि पशुओं को नहीं दी है, पशुओं को भी विवेक शक्ति भगवान ने दी है। पशु भी होता है ना, वो सूंघ के खाता है, देखा है कि नहीं? कुत्ता होता है और उसको पता है कि ये खाने लायक नहीं है तो छोड़ देता। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं कभी कभी, है कि नहीं? वो विवेक करता है। पशु को इतना भी विवेक है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है कि नहीं? होता है ना। अपनी गली का जो कुत्ता होता है, दूसरे गली का कुत्ता आता है तो क्या करता है? बोलो, भौंकता है कि नहीं? बोले ये तो दूसरा वाला है, तो उसको पता है ये विवेक है, ये अपना है, ये है। तो ऐसे सब तो विवेक है, पशुओं को भी है, मनुष्य को भी। ये सामान्य विवेक कहते हैं। ये जो सामान्य जो विवेक है ना, तो हम में भी है, उनमें भी है। हम भी कहते हैं ये पहनना चाहिए कि ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए कि ये खाना चाहिए। ये प्रकार के विवेक हम लोग करते हैं कि नहीं? दिन भर करते रहते हैं, हर क्षण करते रहते हैं। तो ये तो कॉमन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पशुओं में भी इस प्रकार के हैं, हम में भी है। अगर वही करे तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कई प्रकार के जो विवेक है वो मात्र मनुष्य में है, पशु पक्षी में नहीं है, अन्य जीवों में नहीं है। और वो है, वो हमारी मानवता दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब थोड़ा विवेक करने को तैयार है? कोई हाँ नहीं बोल रहा? मैं पूछ रही हूँ। मेरा तो ऐसा है कि डिमांड सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। करें? इतना माइल्ड आता है, पता नहीं कहाँ सो रहे। करे कि ना करे? थैंक यू। तो इसलिए कहा यहाँ धर्म सम्मूढ़ चेता कहा ना, जो मोह होता है वो क्या करता है? विचार नहीं करवाता है।
वी कांट थिंक प्रॉपर्ली, कंफ्यूज कर देता है, विचार ठीक से नहीं करवाता है, वो लक्षण होता है मोह का। तो ये प्रकार, ये 3-4 विवेक हम देखेंगे। एक विवेक को कहते हैं साधन साध्य विवेक। कौन सा विवेक? ये पशु नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं। साधन साध्य विवेक। साधन क्या है और साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है और किस। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे आए, ये हॉल में कैसे आए? तो आपने कहा कि नहीं, कोई कहता है हम कार से आए। अच्छा ठीक है, तो कार से हॉल में थोड़ी आए, हॉल में कैसे आए? तो घर से कैसे आए? घर से चल के आए? घर से कैसे आए? कार से आए। फिर क्या हुआ? कार को क्या कर दिया? हाँ? छोड़ दिया। और फिर क्या किया? पैदल। तो एक साधन को छोड़ा, फिर क्या किया? दूसरे साधन को अपनाया और उस साधन को लेकर क्या क्या किया? यहाँ तक आए और आकर फिर उस साधन को क्या किया? समेट लिया, है कि नहीं? बैठ गए ना। तो कौन सा साधन कहाँ तक ले जा सकता है, कब उसको अपनाना चाहिए, कब उसको छोड़ना चाहिए, दूसरा साधन कब लेना चाहिए, वो कहाँ तक पहुंचा सकता है, ये सब विवेक करना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी। अगर ये नहीं करे कि कौन सा साधन से क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, कहाँ तक पहुंचा सकता है, कहाँ तक नहीं पहुंचा सकता, ये सब नहीं करे तो क्या होता है? इसको अविवेक कहते हैं। और हमारे सबके जीवन में बहुत ही अविवेक होता है, इसीलिए दुख होता है। मोह का रिजल्ट है शोक, अविवेक का रिजल्ट क्या है? शोक। गड़बड़ होती है। अर्जुन की अवस्था आती है। अर्जुन स्पष्ट कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? I don't understand. I have no. कभी वो तो अच्छा है कि अर्जुन कन्फेस करता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग को नहीं समझ में आता है, फिर भी क्या कहता है? अच्छा, हम पूछते हैं, पैसा क्या है, साधन है कि साध्य है? हाँ? यहाँ बैठ के सब साधन कहेंगे, बाहर जाकर क्या बन जाएगा? बोलो। इंटरेस्टिंग है। यहाँ क्या है? अच्छा है पैसा। देखो पैसा क्या है? मनी हैज, जो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो मनी हैज व्हाट इज कॉल्ड परचेसिंग पावर, है कि नहीं? वो खरीद सकता है, पैसे से खरीद सकता है। अभी मैं एक वाक्य बोलूंगी, ऐसे तो लगेगा विचित्र, लेकिन विचित्र इतना नहीं है। मनी कैन बाय व्हाट मनी कैन बाय, मनी कैन नॉट बाय व्हाट मनी कैन नॉट बाय। बोले एक बड़ी किस प्रकार का वाक्य? पैसे से जो खरीदा जा सकता है वही खरीद सकते हैं, जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है वो नहीं खरीदा जा सकता है। आप पूछे कि पैसे से क्या खरीदा जा सकता है, तो क्या खरीदा जा सकता है? यश, नाम, कंफर्ट, लग्जरी, पावर। यस और नो? यू कैन बाय पावर ऑल्सो, यू कैन बाय फेम, है ना? यश प्राप्त कर सकते हैं, पावर प्राप्त कर सकते हैं, फिर अनेक अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लग्जरी आइटम्स, कंफर्ट, जो भी नेसेसिटी, कंफर्ट, लक्ष्य कर सकते हैं कि नहीं? ये सब खरीद सकते हैं क्योंकि पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं सब। ठीक है? पैसे से सच्चा प्रेम खरीदा जा सकता है, सच्चा प्रेम। पैसे से सच्ची फ्रेंडशिप खरीदी जा सकती है, चमचे खरीदे जा सकते हैं। चमचे नहीं खरीद सकते हैं क्या? चमचे खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम खरीदा जा सकता है नहीं। क्या पैसे से शांति खरीदी जा सकती है? शांति, 1 लाख रुपया है, शांति दो। पैसे से सुख खरीदा जा सकता है? अगर खरीदा जा सकता है तो सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी सबसे ज्यादा सुखी होगा। इज इट ट्रू और नॉट? पर ऐसा कोई नियम नहीं है। पैसे से
नींद खरीदी जा सकती है, नींद की गोली खरीदी जा सकती है, नींद खरीदी जा सकती है, पैसे से भूख खरीदी जा सकती है। बोले भूख, पेट गड़बड़ हो गया, डॉक्टर को कहो 1 लाख रुपया भूख दिलाओ, हो सकेगा क्या? बोलो, वो तो गोली देंगे और भूख चली जाएगी शायद। पैसे से ये सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा, जीवन में बहुत पैसे हैं लेकिन न सुख है, न शांति है, न फ्रेंड्स है, न प्रेम है, न नींद है, न भूख है, तो क्या होगा? It's all useless. Are you understanding what I am speaking? तो देखिए, ये समझना कि पैसे इज इक्वल टू सुख, इसको कहते हैं अविवेक। मैं जितना भी बोलूंगी आप हाँ हाँ करते जाएंगे, लेकिन वो अंदर से जो गुस्सा है ना, वो गड़बड़, वो जाता नहीं है। यस और नो, बोलो बोलो। अंदर तो फिक्स्ड हो गया है व्हाट? पैसे इज इक्वल टू सुख। कई तो भाषाओं में ऐसे होता है, गुजराती में जो पैसे वाला आदमी है ना तो कहते हैं सुखी आदमी है, हिंदी में भी ऐसा है, पैसा वाला है तो उसको कहते हैं बहुत सुखी। ये तो अविवेक है, इसी को अविवेक कहते हैं कि टू से मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज कॉल्ड अविवेक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम बोलते हैं, आप शायद हाँ भी अंदर से इंटेलेक्चुअली करेंगे, लेकिन वो अंदर जो गुस्सा है ना उसको निकालने में क्या, लोग भी कहते हैं कि अच्छा जॉब यानी क्या, बहुत पैसे मिले, क्यों बहुत पैसे, इसलिए सुखी बन जाएंगे। यस और नो? मोस्ट ऑफ them 90%, 99.999% we feel money is equal to happiness. इसी को अविवेक कहते हैं। तो साधन साध्यन, साध्य क्या है, साधन क्या है, तो समझे नहीं। अच्छा, भगवान कौन है, साधन है कि साध्य है? बोलिए, साध्य है, साधन नहीं है। साधन साध्य राम पद नेहरू, ऐसे कहा। भगवान तो साधन भी है और साध्य भी है, लेकिन 90% के लोग भगवान को मात्र साधन मानते हैं, साध्य मानते ही नहीं है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? भगवान बेटी की शादी करो तो मैच मेकर बन गए, है कि नहीं? और हम जब भगवान से जब सौदा भी करते, किस प्रकार से करते, अरे वाह वाह, वो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, भगवान से सौदा कर, देखो एक कार, भगवान मुझे एक कार चाहिए। अच्छा, वो कार कितने की आती है? 15 लाख की। और वो जो एजेंट होता है ना, वो जो कार वाला जो डीलर होता है, उसको कितना परसेंटेज देना पड़ता है बताओ ना, मुझे नहीं पता है। अरे आप लोग अनुभवी लोग बैठे हैं, बोलो ना कितने परसेंटेज होता है? कार डीलर को जो कमीशन होता है ना, वो कितना होता है? हाँ, तो कितने परसेंटेज होते हैं मैं पूछ रही हूँ, सिंपल क्वेश्चन। आप लोग कितने लोग, सबकी गाड़ी है तो आपको पता नहीं है क्या क्या बात कर रहे हैं? 10 to 15% होते हैं कि नहीं? यस। सो नाउ इमेजिन इफ इट्स 15 lakhs, देन हाउ मच इज दैट? 10% कितना होता है? इतना तो वो डीलर को जाता है, वो कमीशन में जाता है। लेकिन भगवान से जब हम सौदा करते हैं और कहते हैं भगवान अगर मुझे गाड़ी मिल जाए तो आपको एक नारियल दूंगा, और नारियल की कीमत कितनी होती है? एटलीस्ट थोड़ा सम ही इज मेकिंग इट हैपन। भगवान कहते हैं तथास्तु, हो गया काम। और उनको क्या मिलता है? और हम भी कहते हैं अरे हम नारियल चढ़ा के आए, और जैसे बहुत बड़ी चीज हम भगवान को देती, ऐसे तो उनके नारियल की पड़ी होती है। You're understanding what I'm saying? साधन ही मानते हैं, साध्य मानते ही नहीं है। I'm not joking. हम जो कहते हैं कभी कि नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं, but actually we don't think of it as साध्य। इसलिए हमारे गुरुदेव भी ऐसे कहते हैं कि मूर्तियां ऐसी होती है, वो देखते हैं क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, तथास्तु। पास होना है, तथास्तु।
क्या करना है? यू आर अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि कोई भगवान को तो चाहता ही नहीं कि भी मुझे भगवान चाहिए, वो उसको मानते ही नहीं कि ये साध्य है, सिर्फ मानते हैं कि वो कौन है? बोलो। तो इसको कहते हैं साधन साध्य अविवेक। आप कहते हैं नहीं हम भगवान को साध्य नहीं मानते। अरे भाई, सबको जीवन में सुख चाहिए कि नहीं? बोलिए जी। और भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है। तो चाहे न चाहे, माने न माने, सबकॉन्शियसली वी ओनली वांट गॉड एंड नथिंग बट गॉड। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो आनंद स्वरूप है, आनंद सब चाहते हैं, लेकिन नहीं, आई वांट ओनली व्हाट? लड्डू, पकोड़ा, चकोड़ा, व्हाटएवर, यू अंडरस्टैंड? तो साधन साध्य इसको क्या कहते हैं? अविवेक। दूसरा जो विवेक हम नहीं करते हैं, और ये पूरी गीता में यही सब बातें बताई गई है ना, ऐसे मैं अपना ही नहीं बोल रही। दूसरा जो है, एंड वो इम्पोर्टेंट जो है, और वो है अंश अंशी विवेक। कौन सा विवेक? आप लोग लिख नहीं रहे हैं? अंश अंश। पहला क्या था? साधन साध्य विवेक। दूसरा क्या था? अंश अंशी। कितनी बार हम अंश को अंशी मानते हैं, अंशी को अंश मानते हैं। कभी कभी जीवन का एक अंश है ना, उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और दूसरी सब चीज को भूल जाते हैं। अंश यानी पार्ट, और अंशी यानी होल। WHOLE, HOLE नहीं, क्या? एक अंश को, एक भाग को, एक चीज को इतनी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरी सब चीज क्या करते हैं? बिल्कुल जैसे भूल जाते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। दृष्टांत के रूप से बहुत सारे दृष्टांत दे सकते हैं, और हम सब करते हैं ये। इसको अविवेक कहते हैं। जीवन की एक आयु जो है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या एक साल जो है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, एक घटना को बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड, स्कूल का 12th स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? कितने माता पिता और टीचर्स बच्चों को कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, बोलते हैं कि नहीं? कुछ तो बोलो। इज इट? It is an important year, but not the most important year. Every year is important. It could probably be the last year of our life. Who knows? समझे? ऐसा नहीं है कि वो most important है. It is important, but not the. मैंने देखा है कितने लोग बहुत ये पढ़ते हैं, ये करते हैं, मार्क्स लाते हैं, IIT में एडमिशन भी होता है, और वहाँ प्रेशर बहुत हो जाता है। नेक्स्ट ईयर क्या? फर्स्ट ईयर में ही सुना है कि नहीं? बोलो। तो 12th स्टैंडर्ड कहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बना? हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोगों को होता है ऐसे? वो मार्क्स लाए, ये सब। एक लड़की थी, मार्क्स आए, एडमिशन हुआ उसका, वो केरल स्टेट रैंक होल्डर थी 12th स्टैंडर्ड में, और एडमिशन भी मिल गया उसको एक बड़ी अच्छी BBA कॉलेज में। वो 2 लड़कियों को मिल गया था, उसमें से एक थी। वो दूसरी लड़की ने मैं एक घटना बताई। बोले हम वो जो हॉस्टल में रहते थे, तो सीनियर लड़कियों ने हमको थोड़ा टीज किया। कोई बड़ी चीज नहीं, वो उसने कहा मुझे भी किया, लेकिन वो दूसरी लड़की थी, हम तो साथ में थे, और उसको किया। वो पागल हो गई, उसको वो साइकियाट्रिस्ट को बुलाना पड़ा, उसको गोलियां देनी पड़ी, वो वायलेंट बन गई, वो कुछ भी बोलने लगी, कुछ भी करने लगी, उसको शी वेंट कंप्लीटली मैड। उसको घर ले गए, वो गोलियां दी, और कहा एटलीस्ट 2, 3, 4 साल तक बिल्कुल कॉलेज वॉलेज नहीं, घर में रहे। अब बताओ 12th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? बोलो बोलो। मार्क्स आ गए। वो दूसरी लड़की ने कहा मुझे किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसको एकदम, और वे केरला स्टेट रैंक होल्डर थी, इतने बड़े बड़े अच्छे मार्क आए, और क्या फायदा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। ये तो एक ऐसी घटना है। अभी हम देखते हैं, देखिए 0 to 25, बचपन से, जन्म से लेकर 25 साल, हम उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, मोस्ट। एंड 60 साल से 60 to 85, वो भी कितने साल हो गए? बोलो। 25 years है कि नहीं? 0 to 25 एंड 60 to 85 दोनों क्या है?
25 साल हो गए ना, हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? 0 to 25. 25 years is 25 years. समय तो सेम है, समय कोई कम ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? बस 0 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर रिटायर होकर क्या करते हैं? 60 to 85 वी ओनली वेट टू डाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न कोई गोल्स, न कुछ ये, न कुछ। अरे बट 25 सॉलिड इयर्स, so many hours, so many days, so many weeks, so many months. Are you understanding? उसका कोई प्लानिंग नहीं, उसका कुछ ये नहीं, और फिर जस्ट वेट। बस ऐसे कैसे करते हैं? मैंने देखा है कितने लोग कहते हैं स्वामी जी व्हाट टू डू। अच्छा, जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे नींद बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। एक्चुअली कम सोना चाहिए ना। तो एक जो बुजुर्ग थे, मैंने पूछा कि कितने बजे आप सोते हैं? तो बोले 8-9 बजे तक तो सो जाते हैं। मैंने कितने बजे उठते हैं? तो बोले 8 बजे। मैंने कहा 12 घंटे आप सो सकते हैं, दैट इज ग्रेट। कि उस उम्र में आप 12 घंटे सो पाते हैं? इतनी? बोले कहाँ सो पाते हैं, इतना थोड़ा कोई सोता है। बोले 9-9:30 को सो जाते हैं, 2 बजे तक आंख खुल जाती है, बस फिर उसके बाद में नींद लगती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि आप 8 बजे उठते? बोले करे क्या, कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए पड़े रहते हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि मनुष्य देह सबसे कीमती है, उसको मिलना कठिन है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको कैसे क्या पड़े पड़े गवा रहे हैं। Are you understanding what I see? Why? Because we have never planned for it. We have not thought about it. We don't know what to do. और क्या करते हैं? 90% जो होते हैं रिटायर होने के बाद में क्या करते हैं? टीवी के सामने या कुछ मीडिया के सामने या ये करते, बस करे क्या? Are you understanding? बोलिए। 25 साल तो वो भी है ना, लेकिन एक 25 साल को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरे जो 25 साल है उसको कोई नो प्लानिंग, नो थिंकिंग, नो creativity, no this, what is this? Instead of living a fulfilled life, we just fill our life. दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो। एक है फिर करे क्या, इसलिए कुछ कुछ करते रहो, करे क्या करे क्या। और कोई होता है लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, जो सबसे श्रेष्ठ कभी कभी कृतियां होती है वो उस उम्र में होती है। तुलसीदास जी ने जो उनका जो रामचरितमानस लिखा है वो यंग एज में नहीं लिखा है। कितने साल के थे? 27 साल के थे। कैन यू इमेजिन दैट? The greatest of creativity things have come out in that age. And what do most people do? They just waste that life. Why? One age is given importance. इसको कहते हैं कि समझना चाहिए, अंशी विवेक, इसी को कहते हैं। Have you understood? या एक घटना, अरे रामा, मैरिज डे, ये घटना इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आउट ऑफ प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलो, कितने पैसे खर्च करा, कितना ये सब, क्या? एंड इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है कि जितना ज्यादा खर्च करता है उतना कम मैरिज लास्ट होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसका, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। 1 महीने में वापस आ जाती है लड़की, क्या आई कांट लिव विथ हिम। मैं कितनी बार कहती हूँ, अरे थोड़ा वसूल करके तो आओ, इतना पैसा खर्च किया है, इतना सा तो वसूल तो थोड़ा करो। व्हाट इज दिस? कितना? इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए जी। आउट ऑफ व्हाट आर यू डूइंग? बस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन। एंड आई एम टेलिंग यू, उसकी जो वीडियो बनाते ये 1-2 बार बाद में देखते, उसके बाद में कोई देखता भी नहीं। यस और नो? फिर भी हुआ कर करके, और कपड़े वो कपड़े फिर पहन भी नहीं सकते हैं, इसलिए आजकल बहुत अच्छा करते हैं, हायर करके पहनते हैं, फिर देते हैं। बहुत सेंसिबल करते हैं कि नहीं? ऐसे यहाँ भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। अरे मैंने आपके खर्चे बचा लिए। What is the point in all this out of proportion importance? Destination wedding, बाली में जाकर शादी करो,
करते कि नहीं? एंड व्हाट आर यू डूइंग? वो मैरिज में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन द मैरिज? क्या इम्पोर्टेंट, जो एक्चुअली चीज क्या है उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। जो एक्चुअल जो ये करनी है विधि वगैरह है उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं, और फिर सिर्फ इधर जाना उधर ये करना वो पार्टी करना खाना और डिस्कशन, लंबे चौड़े डिस्कशन। क्या खाने के मेन्यू में क्या है? अब कहेंगे ये जो आप सुन रहे हैं उसके बाद में जाकर उस पर विचार करो। वो कुछ नहीं, टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं। और वो मैरिज की इमली की चटनी की क्या, आम की चटनी, उसमें बड़ा डिस्कशन चलता है, यस और नो। व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं अंश। व्हाट शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर पर्सनालिटी के 4 पहलू है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। 99.9% इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? सिर्फ शारीरिक। इज इट ट्रू और नॉट? यू मस्ट लुक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, स्पीक स्मार्ट, ड्रेस स्मार्ट, फुल स्टॉप। यस और नो? फिर मानसिक स्तर को कुछ नहीं, उसको विकास के लिए कुछ नहीं, उसके विचार कुछ नहीं, ओनली क्या, फिजिकल, सब कुछ फिजिकल। समझे? बोलिए। तो एक स्तर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरे सबको निग्लेक्ट करना, वो कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं अंश, अंशी विवेक। ठीक से ये अंश भी है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। एक टीचर थे, प्रोफेसर थे कॉलेज के, और अलग प्रकार के थे। और मैं सच बताऊं कि जो टीचर, जो रियल टीचर होते हैं, तो वो सिर्फ करिकुलम नहीं सिखाते कभी। ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं वो करिकुलम सिखाते हैं। जो रियल टीचर्स होते हैं वो बहुत सारी और चीज सिखाते हैं करिकुलम के सिवा। तो ये कोई अच्छे टीचर थे, तो उनकी ऐसे सेमिनार जो सेमेस्टर थी, तो उसका लास्ट सेशन था। तब उन्होंने कहा कि चलो आज जो है हम सब बाहर जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। तो ग्राउंड में वहां गए तो बहुत सब अलग अलग प्रकार की चीजें रखी हुई थी। तब वो प्रोफेसर ने कहा सबको, एक बड़ा पात्र था, बहुत ही बड़ा। बोले इस पात्र में वो है फुटबॉल, बहुत सारे थे वहां। बोले सब बॉल से भर दो उसको, फुटबॉल से। उन्होंने सब बॉल को जितने हो पाए उतने सब बॉल्स वो कहा, वो बड़े पात्र में रखे। बोले कैन यू फिल एनी मोर फुटबॉल्स? नो नो नो, वी कांट फिल एनी मोर, इट्स ऑल फुल, कंप्लीटली फुल, राइट। ना आर देयर एनी अदर बॉल्स दैट यू कैन फिल? तो वहां देखा कि छोटे छोटे टेनिस बॉल्स थे, टेबल टेनिस बॉल्स होते हैं ना। बोले ये तो कैन यू पुट दिस? बोले हाँ। वो दोनों के बीच में जो जगह होती है ना, वहां उन्होंने क्या घुसाया है? छोटे छोटे बॉल्स दिखा घुसाया। बोले कैन यू फिल एनीथिंग मोर ओवर देयर? तो वहां पेबल्स, पेबल्स को क्या कहते हैं? मट्टी, कच्ची, कंकड़। तो कंकड़ बहुत सारी थी, तो बोले उसको भरो। तो सब भरा 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 भरा। बोले फुल हो गया कि नहीं? अभी और कुछ ये करते हैं। बोले वहां जो सैंड है, सैंड, रेत है, वो रेत को भरा। तो रेत को भरा, बहुत भरा, एकदम अच्छी तरह से। बोले और कुछ भर सकते? तो एक बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा पानी भर सकते हैं, है ना। रेत के इसके कण के बीच में क्या आ सकता है? पानी। तो उसने पानी पानी भरा, पानी भर के फिर उसके बाद में कुछ भरने के लिए स्थान ही नहीं था। तो उसने कहा कि देखो, अगर आप पहले रेत, कंकड़ और पानी भरते तो वो बड़े बॉल के लिए स्थान ही नहीं होता। लेकिन पहले आपने क्या किया? बड़े फुटबॉल भरे, उसके बाद में छोटे बॉल भरे, फिर वो कंकड़ भरा, फिर रेत भरी, फिर पानी भरा, तो सब कुछ आ पाया। वैसे ही जीवन में जो इम्पोर्टेंट वस्तु होती है, सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है, उसको पहले पात्र में भरो,
तब दूसरी सब चीज भी आ पाएगी। लेकिन दूसरी छोटी मोटी मामूली सी चीज को ही भर के आप अपना जीवन भरते रहेंगे तो बड़ी मोटी इंपॉर्टेंट चीज के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। याद रखिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेसन। इसको कहते हैं अंश अंशी विवेक। कौन सा अंश महत्व का है? क्या चीज जो कितने बार हम बोलते हैं, कभी बोलने में भी हमको पता नहीं चलता कि हम बिल्कुल अविवेक से बोलते हैं। जैसे कि क्लासिक एग्जाम्पल है, जब प्रेम में पढ़ते तो क्या बोलते हैं? आई लव यू तो बोलते हैं, वो तो ठीक ही है। यू आर माई लाइफ, आपने बोला है कभी किसी को? क्या यू आर माई? नो, लुक एट दैट। दिस इज कॉल्ड अविवेक। You can say you are an important part of my life, वो ठीक है, पर आप कहें you are my life, ये व्यक्ति 100,000% दुखी होगा। Are you understanding or not? क्यों? क्योंकि कुछ भी हो गया तो मेरी लाइफ गई। वो अंश को क्या बना दिया? क्या बना दिया? अंशी बना दिया। भले महत्व का अंश है, बट वो महत्व का अंश भी अंशी नहीं बन सकता है, वो अंश ही रहता है। Have you understood this point? हम लोग करते हैं, बोलते भले हैं, लेकिन हम यही प्रकार से करते रहते हैं। अंश अंशी एक संबंध को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक घटना को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक इसको और दूसरी सब चीज को बिल्कुल जैसे निग्लेक्ट, आध्यात्मिक स्तर को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। यस और नो? 99.99 बस दूसरी सब चीज कुछ भी हो जाए तो बस आध्यात्म का तो उसका स्थान ही नहीं होता है। और अगर स्थान भी हो, अगर बिजी हो जाए तो पहली चीज हम क्या छोड़ते हैं? पूजा छोड़ते हैं। यस और नो? ध्यान छोड़ते हैं, पूजा बिजी हो गए, आज पूजा नहीं कर सकते हैं, अध्यात्म दूसरी सब नई चीज छोड़ते हैं, पर ये पहले छोड़ देते हैं। तो अध्यात्म को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस ही। यू गेट माई पॉइंट? तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा विवेक कहेंगे? अंश नहीं विवेक रहता है। अच्छा, भगवान कौन है? अंश है कि अंशी है? और उसको हम क्या मानते हैं? अंश मानते हैं। कितने लोग कहते हैं स्वामी जी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट है, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और आध्यात्म में भी इंटरेस्ट है। यानी वो क्या बन गई? एक इंटरेस्ट बन गए, एक अंश बन गए। इज इट ट्रू और नॉट? दिस इज वन ऑफ माई इंटरेस्ट। तो भगवान को क्या बना दिया? वन ऑफ माई इंटरेस्ट, एक अंश बना दिया। और भगवान कौन है? इंटरेस्टिंग बात है ना। हमको भी कहते हैं लोग, स्वामी जी आपकी लाइन बहुत अच्छी है। क्या? आपकी लाइन बहुत अच्छी है। लाइन है क्या? ये सन्यासी बनना कोई लाइन है क्या? जैसे आप इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, मैं सन्यासी बनी, ये कोई लाइन है क्या? इट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज नॉट वन वर्ड। लेकिन हम ऐसे ही मानते हैं ना। कहते हैं, मुझे बहुत कहते हैं स्वामी जी लाइन आपकी अच्छी चुनी आप। अंश अंशी विवेक। कौन से विवेक हमने अब तक देखे हैं? साधन साध्य विवेक, फिर अंश अंशी विवेक, धर्म अधर्म विवेक। ऑलरेडी हमने एक विवेक तो कर लिया है, कल ही किया था, श्रेय प्रेय विवेक किया था कि नहीं? जो कल्याणकारी है और जो प्रिय है। कभी कभी जो प्रिय लगता है वो कल्याणकारी नहीं होता है, और जो कल्याणकारी होता है कभी कभी प्रिय। जैसे कि जंक फूड प्रिय है कि कल्याणकारी है? प्रिय है, लेकिन कल्याणकारी है तो उसको करना पड़ता है। ये विवेक करना पड़ता है कि ये प्रिय है लेकिन कल्याणकारी नहीं है, ये कल्याणकारी है लेकिन प्रिय नहीं है, तो करना पड़ता है। कभी कभी तो कल्याणकारी चीज प्रिय भी होती है तो बेस्ट, नथिंग लाइक इट। अंश अंशी विवेक, श्रेय प्रेय विवेक, साधन साध्य विवेक, धर्म अधर्म विवेक। सही क्या है, गलत क्या है?
राइचियस धार्मिक क्या है, धार्मिक नहीं समझ में आते, कभी कभी हम सोचते ही नहीं ऐसी चीजें। देखिए डकैती करना, खून करना ये खराब है, वो तो मोटी मोटी चीज है, वो तो सबको समझ में आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कितनी बार छोटी छोटी चीज भी होती है ना, हमको ऐसे ख्याल भी नहीं रहता है कि गलत है। हमको लगता है नॉर्मली ये सब चीजें हम स्मार्ट कहते हैं। हम दृष्टांत से आपको समझ आए। एक जगह मैं गई थी, ये बात घटी है, ऐसे हर कहानी में बनाती नहीं हूँ, कोई तो हुआ क्या, ये सज्जन ने मुझे कहा, मैं उनके घर गई थी, तो बोले कि वे डॉक्टर के पास, बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, तो उनको कुछ हुआ था तब गए, तब फिर उनको देना वो जो है ना पैसे देना पड़ता है, आफ्टर दिस ही सेड व्हाट इज द बिल अबाउट, तो देना था, तो उन्होंने दिया। तो उनको वो 5 रुपये जो थे ना, हमारे पहले देश, अभी वो 5 रुपया अभी भी चल रहा है, वो 5 रुपये का कॉइन आता है ना, चल रहा है ना। सो वो 5 रुपये का जो कॉइन है ना, तो उन्होंने कहा कि आप रखो उसको, आप मुझे मत दो। वो दे रहे थे, बोले मत रखो, आप रखो आपके पास में। तो बोले क्यों? क्योंकि आप इंग्लैंड जाएंगे ना तो काम लगेगा। बोले लेकिन इंग्लैंड में तो पाउंड्स वगैरह चलते हैं, ये हमारे रुपीस तो चलेंगे नहीं। बोले नहीं आपको काम लगेगा, आप जाओ, आप रखो। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों कहते हैं? बोले वहां आप जाएंगे और वो पहले जमाने में तो सबके पास में मोबाइल नहीं होते थे ना, तो वो पब्लिक फोन पे ही फोन करते थे, यूज करते थे। बोले आप जा रहे हैं तो पब्लिक फोन में वहां 1 पाउंड का कॉइन लगता है, जैसे यहाँ हमारा 1 रुपीस होता है, 1 रुपीज ना, वो पब्लिक फोन में होता था ना, हम लोग डालते थे कि नहीं, तो वैसे वहां 1 पाउंड का कॉइन चलता था वहां। तो बोले कि वो 1 पाउंड का जो कॉइन है और हमारा भारत का वो 5 रुपए का कॉइन है ना, वो एकदम सेम वेट का है, साइज का है। तो जब आप वहां जाएंगे और आपको लगेगा तो आप क्या करो, 1 पाउंड यानी 80 रुपीज, और ये क्या है 5 रुपये में काम करो। यानी कौन कह रहा है? एक प्रतिष्ठित डॉक्टर पेशेंट को कह रहे हैं, जो पेशेंट भी पैसे वाला है, वो डॉक्टर भी पैसे, और वो क्या है, और उसको लगता है कि ये स्मार्ट है। आई एम टेलिंग यू 90% वी ऑल्सो थिंक इट्स अ स्मार्ट आइडिया, इजंट इट? 75 रुपये बचाने का, वी डोंट इवन थिंक इट इज अधर्म। आप सोचो जब वो खोलेंगे और इंडिया के 5 रुपये वहां से निकलेंगे तो इंडिया की क्या प्रेस्टीज होगी। Are you understanding what I'm speaking? We don't even think like that. We think देखो 75 रुपया बचा दिया ना, क्या स्मार्ट है। तो अधर्म को हम अधर्म ही नहीं मानते, इसको अविवेक कहते हैं। Got this point or not? Meaning उसको हम गलत मानते भी नहीं, हम उसको we think it is a smart thing. What is this? And अच्छे घर के लोग की बात कर रहे हैं, कोई खराब लोग की बात नहीं करे, अच्छे घर के लोग की बात करे, ये अविवेक नहीं है। यत् श्रेयः स्यात्, ये समझ में आई बात? धर्म है, धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन भी कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रहा, क्या है ये सही है कि गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अविवेक हो रहा है। निश्चितम ब्रूहि, ओ भगवान क्या करो, आप निश्चय करके मुझे। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मंत्र, ये इसी में, इसी श्लोक में, ये श्लोक तो ऐसा महान है, अगर ये श्लोक नहीं होता ना तो गीता आती ही नहीं, मैं सच बताऊं। ये जो बात आती नहीं ना तो भगवान गीता कहते ही नहीं, सवाल ही नहीं आता। भगवान अर्जुन कह रहा है क्या, शिष्यस्ते हम, बोलिए मंत्र है, ये एक मंत्र है। फिर दूसरा मंत्र है शाधि माम, तीसरा मंत्र है त्वाम प्रपन्नम। ये एक एक मंत्र है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। शिष्यस्ते हम, जब
तक अर्जुन ने ये नहीं बोला तब तक भगवान ने सिखाया नहीं। ऐसा नहीं कि ये कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ में पहले नहीं होते थे। जब वो 12 साल जब वन में थे, कितनी बार भगवान कृष्ण, आप भागवत पढ़ो वगैरह पढ़ो, कितनी बार भगवान कृष्ण उनके साथ में आकर रहते थे, 6-6 महीने तक रहते थे जब वे वन में थे ना। तो तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कह सकते, अरे इधर आओ, बैठ, मैं तेरे को गीता सिखाता हूँ, बाद में काम में आएगी, बोल सकते थे ना। और अगर तब वो सिखाते तो 18 अध्याय नहीं, बहुत ज्यादा सिखा सकते थे, राइट। ये तो अभी ऐसी परिस्थिति में 18 अध्याय में समाप्त कर लिया, लेकिन तब तो बहुत सिखा सकते। लेकिन भगवान ने क्या, तब नहीं, क्यों नहीं सिखाया? अगर भगवान अर्जुन को कहते भी कि चल बैठ जा, मैं सिखाता हूं, तो वो क्या कहते हैं, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, है कि नहीं? मुझे तो अभी क्या करना है, वो स्वर्ग में जाकर वो सब क्या कहे शस्त्र लाने हैं, ये करना है, वो करना है, मुझे नहीं करना है। आपने भी अपने बच्चे को कहा होगा कि चलो आप सुनने आओ, तो क्या कहा होगा, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, है कि नहीं? फ्रेंड्स के साथ जाना है, पिक्चर देखना है, वो करना है, वो पढ़ाई कर कहते ना। अर्जुन जब तक वो सिर्फ फ्रेंड के रूप से, भगवान के फ्रेंड के रूप से रहा, ये ज्ञान भगवान ने दिया नहीं। बिकॉज अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते, क्या मैं आपका शिष्य। इसलिए जब ये ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान जब होता है, मिलता है, देते हैं, लेन देन होती है, तो क्या भाव से लेना चाहिए, शिष्य भाव से लेना चाहिए। Have you understood this point? शिष्य भाव नहीं आता है तो नहीं। अच्छा, आपको पता है किन किन लोगों ने गीता सुनी डायरेक्टली? बोलो ना। संजय ने सुनी, धृतराष्ट्र ने सुनी, अर्जुन ने तो सुनी ही, और हनुमान जी ने सुनी। धृतराष्ट्र में क्या फर्क आया? बोलो, पूरी गीता सुनी कि नहीं सुनी? कुछ फर्क आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो शिष्य भाव से सुन रहा था। संजय ने सुनी, उसकी इफेक्ट क्या हुई? एंड में पढ़ो गीता के 18वें अध्याय में, वो तो इतना खुश हो गया, बोले अरे धन्य हो गया, रोमहर्ष से जाते हुए बोले कि अरे वो तो वो क्या हुआ कि ये जो मैंने सुनी, मैं धन्य हो गया। और वो विराट रूप के दर्शन में वो ऐसे भी भक्त था, तो उसका दिल द्रवित हो गया गीता जी सुनकर। ओके, अब नेक्स्ट कौन है? बोलिए जी। हनुमान जी ने गीता सुनी और इतने खुश हो गए कि एंड में वो भगवान कृष्ण के सामने आकर कहे कि अरे मुझे लगा कि पहले ये जो युद्ध होने वाला है वो बोर होगा। क्यों बोर होगा? क्योंकि वो रामायण वाला युद्ध उनको याद आया। बोले रामायण युद्ध था ना, वो गेरिला वॉरफेयर थी क्या? एक ने एक पत्थर उठाया और फेंका, और एक ये ऐसे अलग प्रकार के एकदम युद्ध था। और ये जो युद्ध है ना, वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप का, एक मिसाइल उसने छोड़ा, एक दूसरा मिसाइल उसने छोड़ा, आपने देखा ना? ये महाभारत में ये तो बहुत अलग प्रकार का था। मुझे लगा कि ये तो बोर हो जाऊंगा, लेकिन ये आपने जो गीता सुनाई ना, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल। वो तो मैं धन्य हो गया, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और भगवान कृष्ण ने कहा कि गुस्से में कहा कि जो भी सुना आप भूल जाएंगे। बट व्हाई? बोले तुमने 2 गलतियां की। बोले गलतियां? मैंने क्या किया? बोले नंबर 1, कहाँ बैठकर सुनना चाहिए ये ज्ञान? गुरु के सर पे बैठकर, चरण में बैठकर। आप कहाँ बैठे थे? बोलो। ये कोई आज, अरे मैं प्लीज माफ करो ना, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं आफ्टर ऑल मैं तो एक बानर हूँ, प्लीज। दूसरी कौन सी गलती की बताओ? बोले पूछा था, मैं तो अर्जुन से बात कर रहा था। 2 लोग बात करते बीच में सुनते हैं क्या? पूछना चाहा था कि मैं भी सुन सकता हूँ, मैं भी ये ज्ञान लायक हूँ, मैं भी, आप मुझे भी सुनाएंगे? पूछना तो था।
बोले माफ करो प्लीज, ऐसे मत करो कि मैं भूल जाऊं। देखो हमारे धर्मों में बहुत अच्छी चीज है, कुछ गलत करे ना तो उसका उपाय भी होता है। आपने देखा है ना, हमेशा नहीं देखा है क्या? कुछ परिहार कर लो, कुछ ये कर लो तो कट नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ये होता है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने भी कहा कि प्लीज ऐसे मुझे कहो कि क्या मैं करूं कि जिससे मैं भूल नहीं जाऊं। तब भगवान ने कहा कि जो मैंने कहा है उस पर एक टीका लिखो, तब आप भूल नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। या हम जब सुनते हैं उसके बाद में क्या करना चाहिए? अगर टीका लिखनी है तो मनन करने की आवश्यकता होती है। जैसे पहले तो किस भाव से सुने? शिष्य भाव से सुने, नम्र भाव से सुने। शिष्य भाव में दो बात आती है, दो नहीं तीन बात आती है, प्रेम, आदर और श्रद्धा। कौन सी तीन बात आती है? बोलिए। प्रेम, आदर और श्रद्धा, तीन बात आती है। अगर तीनों है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तीनों में से एक अगर है तो वो क्या होनी चाहिए? प्रेम, आदर या श्रद्धा? बोलो जी। प्रेम, आदर और श्रद्धा में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रद्धा नहीं, आदर। जो जिस चीज पर हम आदर रखते हैं ना, उसी को हम फॉलो करते हैं। वी डोंट हैव वैल्यू फॉर समथिंग, वी विल नॉट फॉलो इट। एक्चुअली श्रद्धा इज अ रिजल्ट ऑफ इट। ओके, इसलिए आई शुड ओनली आस्क प्रेम और आदर। प्रेम से भी आदर इज मोर इम्पोर्टेंट। वी डू नॉट लिसन टू पीपल वी लव, वी लिसन टू पीपल वी रिस्पेक्ट। यस और वी डोंट लिसन टू पीपल वी लव। तो इसलिए अर्जुन के मन में जब पहले भी प्रेम तो था, वो तो फ्रेंड्स थे जी, प्रेम तो था, लेकिन जब ये आदर भाव आ गया, शिष्य भाव आ गया, तब भगवान ने गीता शुरू की, तब तक शुरू नहीं की। Have you understood this point? शिष्य थे हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अभी शिष्य हूँ, आप मेरे को मुझे गुरु के रूप से आप मुझे ज्ञान दे। तब अर्जुन ने सीखा और अंत में कहा नष्टो मोहस्मृति। यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहा शाधी माम, यानी मुझे सिखाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू आस्क फॉर दिस नॉलेज। ये ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? पूछना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि हाँ आप मेरे घर आकर मुझे सिखा दो, नहीं। आपको घर से यहां तक आना पड़ेगा। Have you understood? मैं कोयम्बतूर से यहां तक आई, अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर भी कोई आते हैं क्या? बहाना होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू आस्क फॉर इट, यू हैव टू कॉल फॉर इट। अगर जब तक आप उसको पूछेंगे नहीं, तब तक बाइबल में भी लिखा है आस्क एंड यू शैल रिसीव, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। बहुत बढ़िया बताया है। आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क। शादी मां, यू टीच मी, आप सिखाओ मुझे। देखिए अर्जुन तो पहले कन्फेस करता है कि मैं कंफ्यूज हो गया। 90% लोग जो कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। अगर वो स्वीकार भी कहीं कंफ्यूज होते हैं तो किसके पास जाते हैं अपना कंफ्यूजन निकालने के लिए? अपने फ्रेंड्स जो जितने खुद कंफ्यूज है इतने ही वो भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, उनके पास जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि उनका खुद का प्रॉब्लम है, किसी को बताते हैं अपने प्रॉब्लम। अब वो उनके 5 प्रॉब्लम है, वो दूसरे वाले हैं, वो कहता है मैं मेरा प्रॉब्लम कहता हूँ पहले 1 मिनट। तो वो अपना 5 प्रॉब्लम क्या कहता है। अब घर जाते हैं तो कितने प्रॉब्लम होते हैं? 10 प्रॉब्लम, हमारे 5 और होता है कि नहीं? एक बार आके इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक आदमी ने कहा कि दोनों फ्रेंड्स थे, उसने कहा कि मेरे ये सब प्रॉब्लम्स है, ये 2 घंटे तक सुनाया, फिर वो जाने लगा ना, बोले हिम्मत नहीं करना जाने की, 2 घंटे तक मुझे ये सुनाया, अब मेरी सुनो। ऐसे बस सुना के चला जाए, मेरी प्रॉब्लम्स कौन सुनेगा? सुना भी। अंडरस्टैंड? तो किसके पास जाना चाहिए जब हमें प्रॉब्लम्स होते हैं? इसलिए कहा शिष्य से हम गुरु के पास जाओ, जिनके पास ये ज्ञान है। ऐसे के पास जाओ वो निष्पक्ष रूप से आपको बात बता सके। या ऐसे के पास जाएंगे कि जो खुद इन्वॉल्व है या खुद
ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते हैं तो उनको एक सोल्यूशन ठीक से नहीं मिल सकता। इसलिए अर्जुन वाज सो फॉर्चुनेट, और हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए। देखो अर्जुन आस्क्ड फॉर कृष्णा, ये सब कहानी तो आप सबको पता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण भगवान के पास में युद्ध के पहले, और हुआ क्या? दुर्योधन ने क्या मांगा? एक अक्षौहिणी सेना। और अर्जुन ने क्या मांगा? बोले भगवान मुझे मेरे पास में रहे, क्योंकि कभी भी मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं आपका साथ। यू अंडरस्टैंड दिस? एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और दुर्योधन को क्या फायदा हुआ वो एक अक्षौहिणी सेना का? और जब अर्जुन कंफ्यूज हो गया तो भगवान पास में ही थे। भगवान मुझे सिखाओ, शिष्यस्ते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम सबके जीवन में कोई ऐसे गुरु स्थान होना चाहिए, ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां आप सुने, समझे और उनके सामने हमारी जो जो तकलीफें हैं बिल्कुल निसंकोच हम बोल सके। क्योंकि हमारे अहंकार बहुत होता है, मैं कंफ्यूज हूं, बोलना भी हमको अच्छा लगता नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? तो ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां हम बोल सके, हम अपना बात बता सके, कि हम जो जैसे हैं वैसे प्रकट हो सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। गुरु के सामने जो कुछ भी ये बैरियर रख के बिना जैसे हैं वैसे प्रकट होना चाहिए। एंड वी शुड बी ओपन। उसके बाद में कि भाई सिखाओ मुझे, शिष्यस्ते हम शादी मां। ये बात समझ में आ रही है? सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले जमाने में सबके घर के अपने गुरु होते थे। यस और नो? फैमिली गुरुज होते थे। कभी कभी कोई झगड़े भी हो जाते थे, गुरु के पास जाते, गुरु कहते ऐसे ऐसे करना है, सब मान जाते थे, हल हो जाता था, कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ता था। ये सब अभी तो कुछ नहीं है, ये सब निकल गया है। एंड अभी कहाँ जाएंगे? साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास। यू अंडरस्टैंड? उलझन हो गई, ये हो गया, डिप्रेस हो गए, सप्रेस हो गए, ओप्रेस हो गए, पता नहीं क्या हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? शिष्यस्ते हम शादी माम। उसको अर्जुन को पता चला कि मैं कंफ्यूज हूं, उसने मान लिया कि कंफ्यूज हूं। कहां गए? कृष्ण भगवान के पास। गुरु रूप से उनको स्वीकार किया और कहा कि आप मुझे सिखाओ। और इम्पोर्टेंट, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं। आई सरेंडर टू यू। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अर्जुन ने ये कह दिया, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब क्या करना चाहिए? आई सरेंडर टू यू। उसके बाद में क्या करना चाहिए था उसको? कि भगवान जो कहे वो करना चाहिए था। राइट और रॉन्ग? लेकिन अर्जुन है ना, उसके बाद में एक क्लॉज रखता है। क्या क्लॉज रखता है? न योत्से इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव। नेक्स्ट श्लोक में आता है क्या? न योत्स्य, मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। क्या बोला? इंटरेस्टिंग बात है ना। कहां खड़ा है? बोलो। युद्ध भूमि में। और क्या कह रहा है? दूसरा जो भी कहे वो करने को तैयार हो, युद्ध नहीं होगा। वो तो कैसा है पता है? जैसे कि 12वीं की एग्जाम चल रही है और वो आपकी बेटी आकर कहती है, मम्मी मैं किचन में कुछ मदद करने लगूं, तो माँ क्या कहेगी? बेटा कल तेरी एग्जाम है, आप जाके क्या करो? पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई के सिवाय में जो भी तुम कहोगी करने को तैयार। तो माँ क्या कहेगी? अरे बाबा, पढ़ाई के सिवाय तुमको और कुछ नहीं करना है अभी। और यही वाक्य वेकेशन में मुझे कहना है ना। वेकेशन में नहीं कहेगी, वो एग्जाम के अगले दिन कहती है कि मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, पढ़ाई के सिवाय सब कुछ करने को तैयार हूँ। माँ कहेगी, अरे पढ़ाई के सिवाय तुमको और कुछ नहीं करना। अर्जुन भी वही कह रहा है, युद्ध भूमि में है, रणभूमि में होते हुए वो क्या कह रहा है? युद्ध के सिवाय सब कुछ करने को तैयार हूँ। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसकी शरणागति है कि नहीं है? बोलिए 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 बोलिए। आई वांट यू ऑल टू थिंक। वो कह रहा है त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, बस आई सरेंडर टू यू बोल रहा है। और कहता है न योत्स्य। उसका अर्थ क्या हुआ? कि उसकी शरणागति थी कि नहीं थी? नहीं थी।
इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये एक बात समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा नहीं, बट मैं आपकी शरण में आया हूं। तो क्या, किस प्रकार की शरणागति है? इसको कहते हैं पार्शियल शरणागति। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत, इट इज सो ब्यूटीफुल। वो कह रहा है कि भगवान, मैं सुनने को तैयार हूं, करने को नहीं। क्या बोलिए, बोलिए है क्या? आप मुझे सिखाओ, शादी मांग, आप मुझे सिखाओ, मैं शरण में मैं सुनने को तैयार हूं। आई विल लिसन। देखो शरणागति का अर्थ क्या है? आई एम विलिंग टू लिसन विथ एन ओपन माइंड। नोट इट। क्या शरणागति का अर्थ क्या है? एक पक्ष क्या है कि खुले मन से मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आई विल लिसन टू यू विथ एन ओपन माइंड। I will not do what you say now till I am convinced. यही अर्जुन 18वें अध्याय में क्या कहता है? भगवान को कहता है करिष्ये वचनम तव। What a fantastic! क्या बोल रहा है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम तव। क्या कहता है? कि मैं आप जो कहते हैं वो करने को तैयार हूं। क्या बोल रहा है? क्या अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार कहा युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो वगैरह कर किया, तब अर्जुन ने उठा ही नहीं, बैठा रहा, उठा ही नहीं था। दूसरे अध्याय से कह रहा है भगवान कृष्ण, उत्तिष्ठ भारत, उठो उठो उठो, युद्ध करो। उठता ही नहीं। 18वें अध्याय में जो भी भगवान कृष्ण को कहना है उन्होंने कह दिया, और अंत में क्या कहा पता है? विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये जो मैंने कहा है वो आप सुन लो और जो करना है करो। जैसे आप लोग भी करते हैं ना, कभी कभी माता पिता थक जाते हैं ना, क्या बोल के अपने बच्चों को कहते हैं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, और अंत में क्या कहते हैं? जो करना है करो। कहते हैं कि नहीं? बोलो, आप लोग नहीं करते क्या ऐसे? मैंने तो कह दिया आप जो करना है करो। कितना मैं बोलूं? करना है, जो करना है करो, मुझे मत पूछो। करते हैं कि नहीं? ऐसे ही वाक्य भगवान ने क्या कहा 18 अध्याय करने के बाद में? उन्होंने क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको जो करना है करो। इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, पहले अर्जुन ने, भगवान ने क्या कहा? युद्ध करो, उठो। तब अर्जुन ने उठा। एंड में भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, तब अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। आप जो कहते हैं वो मैं करूंगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? I hope you are getting the point. आपके चेहरे पे कुछ दिक्कत तो नहीं आपको? तो बड़े ऐसे एकदम such an interesting important things I'm speaking. ही क्या कहा उसने? जब भगवान ने कहा युद्ध करो तब अर्जुन बैठा रहा, और जब भगवान ने कहा जो करना है करो तब कहा आप जो कहेंगे वो करूंगा। इंटरेस्टिंग। उसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं सुनने को तैयार हूं, मैं सुनूंगा, अच्छी तरह से सुनूंगा, विचार करूंगा, और जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा, मुझे ये ज्ञान होगा, तब मैं करूंगा। आई विल ओनली डू आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड। तो ये है पार्शियल। द फर्स्ट स्टेप ऑफ शरणागति इज लिसनिंग विथ एन ओपन माइंड। विल यू रिमेंबर दैट? बोलो क्या? स्टेप 1 शरणागति का पहला ये क्या है? लिसनिंग विथ एन ओपन माइंड। वो पहला है। सुनो, ठीक से सुनो, विथ एन ओपन माइंड, क्लोज माइंड से नहीं, ओपन माइंड से आप सुनो, उस पर विचार करो, विमर्श करो, फिर निश्चित होता है, फिर करने की बात। देखो, पहले यहाँ निश्चय हो, फिर कर्म हो। कभी कभी क्या करता है, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ निश्चय बनता नहीं। कितने लोग करते हैं ना ऐसे, कहते भी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन क्या होता है, उनका निश्चय नहीं होता है।
बीमारी है। मैंने कहा ना ये मोबाइल की बीमारी ही है, वो हर चीज पर ऐसे ही आती है। नहीं ठीक है छोड़ो, उनके पीछे भी है, उनका भी फोन चल रहा है अभी, आपका भी फोन बज रहा था ना, तो आप भी मुझे बज रहा। कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आपने ये सुना? अन्य क्षेत्र में जो पाप होता है वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर क्या होता है, नाश होता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जो पाप होता है वो बिल्कुल क्या बन जाता है, सुदृढ़ बन जाता है। तीर्थ क्षेत्र यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज जाओ वगैरह, जहाँ अच्छी बातें, सत्संग चल रहा है, गीता का ज्ञान चल रहा है, जो भी चल रहा है वो भी तीर्थ क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ सब क्या करते हैं हम लोग, हमारे अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते। इज इट ट्रू? ये भी है। तो जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं हम, बड़ा हार्श शब्द है लेकिन हम क्या करते हैं, पाप कर रहे होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हार्श शब्द बोलना पड़ता है, वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ वी आर डिस्टर्बिंग समवन एल्स। हम दूसरे के धर्म करने में रुकावट लाते हैं तो वो अधर्म होता है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? दूसरा जो धर्म कर्म करता है उसमें हम क्या करते हैं, एक व्यवधान लाते हैं, कोई प्रॉब्लम लाते हैं, तो वो अधर्म बनता है। तो प्लीज ऐसे मत करो, क्योंकि इट इज वी डोंट, मैंने कहा ना धर्म अधर्म विवेक नहीं रहता है ना। धर्म यानी खून करना वही नहीं होता है धर्म, ये सब भी क्या है, धर्म की पक्ष है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? बोलिए जी, प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा हार्श बोलना पड़ा, माफ करना मुझे प्लीज। I don't want to speak anything which is harsh, but I have to. So next time you remember. ठीक है। तो क्या कहा गया कि अर्जुन ने कहा कि मैं सुनूंगा, ओपन माइंड से सुनूंगा, खुले मन से सुनूंगा। एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था, द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। क्या? द माइंड इज लाइक अ पैराशूट। अगर पैराशूट खुला नहीं तो अगर हम ना करें, तो मन भी ऐसा है, अगर खुला मन हो, इट इज ओपन टू लिसनिंग। देखो ऐसा नहीं कि मैं जो कहेंगे वो सही है, ये खुला मन नहीं होता। खुला मन ऐसा होता है वो सुनता है, विचार करता है और समझने की कोशिश करता है। यू अंडरस्टैंड? इट गिव्स अनदर पर्सन द चांस ऑफ लिसनिंग विद एन ओपन माइंड। तो ये दुराग्रह के बिना, अपने मत के ये आग्रह के बिना जब सुनते हैं, तो इस प्रकार से सुनने से क्या होता है, ज्ञान होता है। जब हमारे मन में ये ज्ञान निश्चित होता है, फिर कर्म करना चाहिए, नॉट कि कर्म करो बाद में सोचो। लोग क्या करते हैं, बोलो आपने कहा इसलिए कर दिया, लेकिन मेरा तो मन नहीं था। सुना है कि नहीं? तो ये इससे कोई नहीं फायदा। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं विचार करूंगा। इसलिए भगवान ने कहा विमृश्य, सोचो, विचार करो और यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन ने फिर कहा अच्छा मैंने सोच लिया है बराबर, और जो आप कहते हैं वही सही है, इसलिए आप जो कहते हैं वो मैं करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ इट? सो फर्स्ट आई विल लिसन, देन आई विल डू। गॉट इट? कितनी बढ़िया बात है ना। तो वो शरणागति अर्जुन की थी कि नहीं थी? थी, बट कैसी थी? स्टेप 1 था, और एंड में क्या हो गई, तो पार्शियल शरणागति टू पूर्ण शरणागति, यही गीता सिखाती है। क्या? पार्शियल शरणागति टू, अर्जुन अंत में कहता है करिष्ये वचनम तव, बस टोटल शरणागति। मुझे पता है अब सही क्या है, गलत क्या है, मेरा विवेक जागृत हो गया है, अब करना क्या है। देखो ना, मैंने कहा ना दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज थी क्या, विवेक, और दूसरी चीज क्या थी, चॉइस। याद है मैंने बोला था? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग समझते नहीं उसकी इंपॉर्टेंस, क्या बताया हमको। चॉइस इज अ वेरी वेरी, इट इज द ग्रेटनेस एंड द ग्लोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि भगवान ने हमको क्या दिया है, बोलिए जी, चॉइस। पशुओं को कहाँ है चॉइस? जो पशु होता है वो चॉइसलेसली मांसाहारी होता है ना। जैसे जो शेर होता है वो क्या, उसको चॉइस है क्या? अगर उसको मांस न मिले तो वो घास खाएगा क्या? बोलो। गाय है, उसको घास न मिले तो मांस खाएगी क्या? नहीं। लेकिन हमको चॉइस है। वी कैन बी वेजिटेरियन, वी कैन बी फ्रूटेरियन, वी कैन बी वीगन, वी कैन जो भी कर सकते हैं। इज इट?
हमारा चॉइस है। तो ये अब चॉइस कब यूज करनी चाहिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, विवेक करने के बाद में चॉइस करना चाहिए। क्या ये धर्म है या अधर्म है, अब ये हमको पता चला, पहले विवेक किया, उसके बाद में कौन सा पक्ष ले, धर्म का पक्ष ले। Have you got this point? विवेक के बाद में क्या चॉइस करना चाहिए। कभी कभी हम चॉइस करते हैं, कैसे करते हैं, बोलो बोलो, कैसे करते हैं, विवेक करते ही नहीं, मनमानी से चॉइस करते हैं। यस और अच्छा, जो भी 50 साल के ऊपर के आयु के हैं या 40 साल के भी, जब आप छोटे थे, एकदम 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के थे, तब आपके माता पिता आपको पूछते थे ये पहनना है कि ये पहनना है? बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, कभी नहीं पूछते थे। आई डोंट थिंक हम 7 साल 10 साल तक तो हमको पूछा, बस कपड़े हमको पहना है। इज इट ट्रू और नॉट? बट आजकल 2 साल के बच्चे को पूछते हैं, बेटा तेरे को ये पहनना है कि ये पहनना है? तो बच्चा कहता है मेरे को ये पहनना है। तो वो माता पिता कहते देखो मेरा बच्चा वो अपना जानता है, अभी से जानता। अरे अब ये चॉइस कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? बुद्धिमानी से कर रहा है कि मनमानी से? बोलो। बुद्धि तो तब विकसित होती ही नहीं है, और हम क्या करते हैं, वो मनमानी का चॉइस करवाने का हैबिट कर देते हैं, बड़े होकर भी मनमानी ही करते हैं। Have you understood that? बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वही है, और कहते हैं स्वामी जी, नो माय सन ही नोज हिज माइंड। हो बोलते हैं कि नहीं? बोलो। एंड चॉइस देते हैं, वो इतना छोटा है, उसको कोई अक्ल नहीं होती है, इमेच्योरिटी इतनी होती है, तब कहते हैं अच्छा बेटा तुम डिसाइड करो तेरा भविष्य क्या है। अरे मेच्योरिटी है तब डिसाइड करो ना, मेच्योरिटी तो है नहीं। यस और नो? तो चॉइस भी कब करे, चॉइस कब दिया? अरे केजी क्लास में कोई चॉइस देता है क्या सब्जेक्ट का? बोलो। मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? 1 + 1 2 करते हैं कि नहीं? पीएचडी जब देखो, जब 10th में है तो और चॉइसेस मिलते हैं, 12th में और चॉइसेस मिलते हैं, कॉलेज में और चॉइसेस मिलते हैं, और पीएचडी करते हैं तो आप अपने गाइड को भी चूज कर सकते हैं। यस और नो? तो कब देते हैं वो चॉइस? तब देते हैं, तब तक नहीं देते हैं चॉइस। और हम लोग क्या करते हैं? बोलो बोलो। बेटा तेरे को प्रार्थना करनी है, नहीं करनी? अच्छा ठीक है, मत करो, सो जाओ। यस और नो? उस उम्र में कोई चॉइस देता है क्या? नहीं स्वामी जी अंदर से होगा ना तब। अरे इस उम्र में है। आर यू विथ मी? चॉइस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मेच्योरिटी के साथ में क्या आता है? चॉइस आती है। ज्यादा चॉइस कब देते हैं? जब मेच्योरिटी एडवांस हो। कितने लोग कहते हैं स्वामी जी ये हमारे सनातन धर्म का यही प्रॉब्लम है, इतने सारे ग्रंथ है, कौन सा चूज करे, कौन सा पढ़े, इतने सारे गुरु है, कौन सा मार्ग ले, इतने सारे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कौन सा मार्ग ले ही रहे, बहुत प्रॉब्लम होता है। Now I'm going to tell you some important thing. Choice is only a problem to the immature, never to the mature. लिख लो लिख लो लिख लो। क्या बोलो? क्या? Choice is a problem only to the immature, never to the mature. कोई कहता है देखो दूसरे इसमें कितना, एक ही ग्रंथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुना है ये कि नहीं? उन्होंने एक ही, हमारे में इतने सारे रूप है भगवान के, कृष्ण है, राम है, शिव है, ये अभी किसकी पूजा करें, क्या करें, हमको कोई समझ नहीं आता, इतना कंफ्यूजन है। मैं उनको ऐसे ही कहती हूँ, तो ऐसे मानते हैं जैसे कि ये सनातन धर्म की वीकनेस है। अरे बाबा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सनातन धर्म। हैव यू अंडरस्टूड? हम बताएं आपको, एक देश है जहां एक ही प्रकार का साबुन मिलता है, एक ही प्रकार का। कम्युनिस्ट देश में ऐसे कभी एक समय होता था ना, एक ही प्रकार का साबुन। और एक देश है जहां 100-200 प्रकार के साबुन। कौन सा देश ज्यादा विकसित माना जाता है? बोलो भाई। जहां एक प्रकार का साबुन मिलता है कि 200 प्रकार के? कुछ जोर से बोलो। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा धर्म है, वहां क्या है?
चॉइस है। क्या है? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, हैव यू अंडरस्टूड? कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, क्या अलग अलग रूप है। देवी की पूजा करो अगर आपको ये, जो देवी की पूजा करता है वो श्रेष्ठ है कि शिव की करता है वो श्रेष्ठ है? अरे हमारे लोग ये वो एक ही परमात्मा के अनेक रूप है। तो देवी की करता है उतना ही फल मिलता है जितनी वह। समझे कि नहीं समझे? ये अज्ञान के कारण, इमेच्योरिटी के कारण वो प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई नहीं। ये तो महान है, सनातन धर्म की चॉइस है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अर्जुन भी क्या करता है? पहले विवेक करता है, बाद में चूज करता है। और वो क्या चॉइस कहता है कि मेरा चॉइस आपका चॉइस से मिला देते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। हैव यू अंडरस्टूड? क्या मेरा चॉइस क्या है? आपका जो चॉइस है वो मेरा चॉइस है। भगवान योर शैल बी डन इंशाअल्लाह, हरी इच्छा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका जो चॉइस है वो मेरा चॉइस है। क्या बढ़िया उसने चॉइस बता दिया। हैव यू गॉट इट? क्योंकि मैं चॉइस मेरी छोटी सी बुद्धि से करूंगा, लेकिन आपका चॉइस है, आप समझती सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, आपका चॉइस राइट चॉइस होगा, मेरा चॉइस आपका चॉइस होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बढ़िया बात है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया? ये गीता का ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया। अर्जुन ने सही चॉइस किया और वो जीवन की यात्रा में कूद पड़ा और सफल होकर बाहर आया। Have you understood? What a beautiful thing. This Gita gives knowledge. अभी तो आप सोचो, हम तो सिर्फ 9वें श्लोक पर है, पूरी गीता बाकी है, कितने सारे मंत्र होंगे। Yes or no? Just imagine कितने सारे हैं, खजाना पड़ा है इसमें। समय हो गया है, हम समाप्त करते हैं यहाँ। अब कल से क्या करेंगे? अच्छा, हमारे देश में हमेशा है ना, स्कूल में हमको परेड करवाते हैं। आप गए, आपने किया है कि नहीं किया है? कोई हाँ नहीं बोलता है, सबने किया है ना। वो परेड में बड़े इंटरेस्टिंग होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं सावधान, आगे चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर क्या करते हैं? और एंड में क्या कहते हैं? वो कहते हैं फिर विश्राम। वो लास्ट कमेंट है ना, वो बेस्ट कमेंट होता है। वो विश्राम के बाद में कहते हैं जैसे थे। अब कल से क्या? क्या कल से क्या करेंगे? हरे रामा हरे रामा हरे रामा। इसलिए अर्जुन को क्या कहा? विमृश्य एतदशेषेण। क्या करो? उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो और फिर मेक द राइट चॉइस। समझे ना? वही हमने बताया ना। कल से क्या करेंगे? ये जो भी किया है उसका मनन चिंतन करेंगे। कैसे करेंगे? गीता जी आपके हाथ में है। मैंने कहा ना ऑलरेडी, वो लीप बुक है ना, उसमें ये जो भी मैंने कहा वो सब बताया गया है। उस पर क्या करो आप? इसके सहारे, या कोई भी अपनी जो ये है उसके सहारे क्या करो? मनन चिंतन करो और मेक द राइट चॉइस इन लाइफ एंड बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से हमारा जीवन सफल बने, विवेकमय बने और राइट चॉइस करके हम जीवन कैसे करें? धार्मिक जीवन जिए। गीता में पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और लास्ट शब्द क्या है? क्या? मतिर मम। तो लास्ट शब्द मम है, पहला शब्द धर्म है। बीच में क्या कहा गया है? मम धर्म। मेरा धर्म क्या है वो बताया गया है। तो वो हम धर्म जाने, उस पर विचार करें और चॉइस करके सही रास्ते पे चले। थैंक यू। हरिओम और नमस्कार। हरिओम। अब हम लखनऊ चिन्ह मिशन के आचार्य पूज्य ब्रह्मचारी कौशिक चक्रवर्ती जी से निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति में धन्यवाद ज्ञापन देने की कृपा करेंगे। हरिओम।
स्वामी हरि ओम। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान की कृपा और करुणा के परिणाम स्वरूप वेद की बड़ी सुंदर श्रुति है कि हमारे भीतर जब शिव संकल्प जागृत होता है, हम कुछ करने की मन के भीतर संकल्पना करते हैं पवित्र भाव से लेकर, तो परमात्मा हमारे संकल्प को अपना संकल्प मानकर अवश्य पूरा करते हैं। उसी संकल्प की कड़ी में चिन्मय मिशन लखनऊ ने वार्षिक एक ज्ञान यज्ञ का जो संकल्प लिया है, उस वार्षिक ज्ञान यज्ञ के संकल्प में पूज्य स्वामी विमलानंदा जी, जो इस समय कोयम्बटूर चिन्मय मिशन की प्रमुख हैं, उनको आमंत्रित किया। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर मधुर बीच बीच में आप लोगों को प्रेरणादायी वाक्यों से जीवन में हम कैसे सफल हों, सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, कोई भौतिक रूप से, कोई आध्यात्मिक रूप से, कोई सांसारिक रूप से, विभिन्न प्रकार की सभी लोगों की सफलता का जो पैमाना है वो अलग अलग है। तो हमने इस सफलता के रहस्य, सफलता के सूत्र के ज्ञान यज्ञ के श्रृंखला में हर प्रकार की सफलता का सूत्र पूज्य स्वामी अम्मा ने बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे सूत्र श्रवण किए, गीता का श्रवण सूत्र किए, मंत्र सुना, स्वामी अम्मा के अपने मंत्र सुने, लेकिन बहुत सारे सूत्र इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम याद न रख भी सके, तो भी अगर एक दो सूत्र याद रख पाए तो जीवन की जो सार्थकता है, हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य स्वरूपानुसंधान, स्वरूपावस्थान, उसे हम प्राप्त कर लेंगे। और उसकी प्राप्ति का गीता का जो पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक और उस पहले श्लोक का जो पहला चरण है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्षेत्र एक साथ करके क्षेत्र धर्मम कुरु। अगर इतना भी सूत्र मुझे याद रह जाए, बहुत सारे सूत्र ना भी याद रहे, मतलब के त्यक्त जीविता इत्यादि इत्यादि, तो अगर इतना सूत्र याद रह जाए कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ हूँ, जैसे भी हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, वहां पर यथासंभव मैं धर्म का पालन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अगर ये धर्म के पालन की जो मेरे भीतर प्रबल इच्छा है, अगर आप करते हैं तो सच मानिए आपके पवित्र संकल्प को परमात्मा अपना संकल्प मानकर आपके धर्म पालन में आपको सहयोग जरूर करेंगे। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना अगर हम रखते हैं तो क्षेत्र धर्मम गुरु, बहुत सारे सूत्र आपने सुने। और दूसरा मैं एक चीज आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि जीवन के बहुत सारी जीवन परिस्थितियों में अनुकूल भी आती हैं, प्रतिकूल भी आती हैं, हमें अच्छी भी लगती हैं, नहीं भी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जीवन जीना पड़ता है। और उन लोगों के साथ जीवन जीना पड़ता है जिनके साथ में जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। कमोबेश कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ये ना भी हो तो काम चलेगा, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई उनको हटाने का तरीका नहीं है। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मध्यस्थ भाव में लेकर आए, अपने आप को बीच में खड़ा करें। सेन योर भयोर मध्य रथम स्थापित में ये जो दो सूत्र है, ये जो दो सूत्र की अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को मध्य में, बहुत प्रसन्नता का विषय हो तो बहुत फूले कूले न जाए, और बहुत प्रतिकूलता का समय हो तो बहुत उदास न हो। दोनों परिस्थितियों में समूहम सर्वभूतेषु अगर ये भावना लेकर आए तो परमात्मा कहते हैं गीता के 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समे भक्ता समे प्रियः। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तो अपने आप को सम रखें, जिस क्षेत्र में है वहां पर धर्म के पालन करने का प्रयास करें। ऐसी भावना हम लोग अपने भीतर लेकर आए। मैं स्वामी माँ का धन्यवाद देता हूँ। आप सारे लोग जो लोग यहाँ आए,
संकल्प करना हमारा काम है, लेकिन उस संकल्प में सहयोग आप सबके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो आप सब लोग अपने इस सहयोग के लिए करतल ध्वनि से आप अपने लिए खुद अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। कोई हमारा अभिनंदन करे न करे, हम खुद के लिए अपना अभिनंदन जरूर करें। तो आप सबका भी धन्यवाद, आप सब यहाँ आए, या लेकिन में सहयोग दिया, जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग दिया, अपनी भावनाओं से दिया, वो सबका धन्यवाद। इस जहाँ पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ऑडिटोरियम, यहाँ के सभी सेवा में लगे हुए सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे आसपास के जितने भी भक्त लोग हैं उन सबका धन्यवाद। सेवा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग भी जो सेवा में लगे हुए हों, चाहे वो हमारे चिन्ह मिशन की जो अध्यक्षा है उषा गोविंद प्रसाद जी, नीलम जी, रमा जी, नेता जी, अरोड़ा जी, सुनील का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी इस कार्य को करने में सहयोग दिया। जिन्होंने मीडिया को बहुत अच्छे ढंग से, इस बार आप लोग देख रहे होंगे मीडिया का भी बहुत अच्छा कवरेज हो रहा है। विनीत को धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों के जीवन की मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। आरती होगी और आरती के बाद में मैं यहाँ आकर बैठ जाऊंगी। आप लोग यहाँ से आएंगे, वो बॉक्स में कवर रखेंगे, और दूसरे लोग यहाँ से आएंगे, बॉक्स में कवर रखेंगे। मैं प्रसाद पुस्तिका दूंगी और बीच से हम निकल सकते हैं और भगवान का नाम लेते लेते कोई कीर्तन करते रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जल्दी से हमारा ये कार्यक्रम, और कोई जो जल्दी जाना चाहता है तो बाहर भी बॉक्स रखा है जहाँ अपना वो कवर है वो रख सकते हैं। जल्दी है ना, वो टीवी सीरियल बाकी रह गई हो या कुछ, पर आप जा सकते हैं। आज मोदी जी देखो कितनी बढ़िया बात है। Right now he is now the Prime Minister of the country. He's already swearing in हो गया होगा. So it's a very good thing. It is all over now. Very good day that we are ending this session. Also पूर्णाहुति हो रही है। अभी बच्चे सब इस बार साइड पे आ जाए, और जो आरती करने वाले तुरंत आ जाओ यहाँ। आज की आरती में श्रीमती उषा